नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके को। जो पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ये पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, 4 वीडियोस इस पर अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिए। और ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शंस जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ आपकी जो अपडेट के साथ क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा उसमें और कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। तो आप चाहे सीईटी की परीक्षा देना चाहते हैं, कैनाल पटवारी या ग्राम सचिव या एच टेट, तो सब परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? 4 ऑप्शंस हैं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और बाबर। तो इसमें बाबर हमारा करेक्ट रहेगा, जिसके विरुद्ध मोहन सिंह भंडार ने विद्रोह किया था। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? बंदा बहादुर ने 4 ऑप्शंस हैं, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर इन्होंने संन्यास छोड़कर युद्ध किया था। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे गुरु तेग बहादुर, और इनको औरंगजेब ने जो है मरवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। इनको 9 साल की उम्र में ही अनाउंस कर दिया गया था कि ये 10वें गुरु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दूसरी राजभाषा आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सी रहेगी। पहले जब क्वेश्चंस आते थे तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि तमिल भी, उसमें पंजाबी जो होगा ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो तमिल हमारी पहले दूसरी राजभाषा थी जो बंसीलाल जी ने अनाउंस किया था। लेकिन 1999 से 2005 में जब ओम प्रकाश चौटाला जी आए तो उन्होंने कहा कि तमिल ना बोली जाती है, ना स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, तो इसलिए इसको दूसरी राजभाषा कैसे बनाएं। तो उन्होंने पंजाबी को दूसरी राजभाषा हरियाणा की अनाउंस कर दिया था, बना दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हरियाणा की दूसरी राजभाषा कौन सी होगी? पंजाबी होगी। लोक गाथा आला में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, करुण रस, शांत रस और हास्य रस। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वीर रस। आल्हा में वीर रस की प्रधानता है। आज हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तो पेशेंस बनाए रखिएगा। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? देखिए, हरियाणा के तो सांग है, लेकिन किस कलाकार ने इसको जो है प्रारंभ किया था वो मेरठ के थे। ठीक है, हरियाणवी नहीं थे, कहाँ के थे? मेरठ के। और ये कौन थे? किशनलाल भाट। कौन थे? किशनलाल भाट थे। ठीक है, अब जो सांग शब्द है वो स्वांग से आया है। किससे आया है? स्वांग से। और ये बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हो स्वांग का है। और जो परफॉर्म करते हैं स्वांग को, उनको सांगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगी। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? इनके एक ही गुरु रहे हैं और वो हैं संत हरिदास। ऑप्शंस हैं रैदास, बेजू बाजरा, संत कबीर। लेकिन संत हरिदास जो हैं वो सूरदास जी के गुरु रहे हैं, जिससे उन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। ठीक है, प्राप्त की थी। तो ब्रज भाषा के ये कवि माने जाते हैं। कौन? सूरदास। ब्रज भाषा के, जिसमें श्री कृष्ण जी को उन्होंने सेंटर बना करके बहुत सारी पोइट्री लिखी है। ठीक है, और इनका जन्म जो था वो सीही में हुआ था। सीही एक जगह है दिल्ली के पास, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो सूरदास की रचना है वो कौन सी है? साहित्य लहरी। कौन सी है? साहित्य लहरी इनकी रचना रही है जो प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। इनके जो पिता थे वो कौन थे? रामदास बैरागी थे। रामदास बैरागी उनके पिता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल, गन्ना, मक्का, गेहूँ। तो गेहूँ हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूँ की फसल उगाई जाती है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है?
सुध, अग्रोहा, रोहतक, मिताथल। तो इसमें अग्रोहा हमारा ऐसा स्थल है जहाँ पर अभिलेख मिले हैं और उन अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अग्रोहा शहर किस राजा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आप लिखेंगे महाराजा अग्रसेन से जुड़ा हुआ है, महाराजा अग्रसेन। ठीक है। और क्या पूछ लिया जाता है कि ये जो मंदिर है अग्रोहा का, वो कौन सी देवी से इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया था, तो वहाँ पे हमारा महालक्ष्मी और सरस्वती जी रहेगा। मेन महालक्ष्मी रहेगा, फिर अगर ऑप्शन में महालक्ष्मी नहीं है तो आप सरस्वती पर भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। और शरद पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ा महाकुंभ लगता है। ठीक है, हर साल शरद पूर्णिमा को। ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे अपडेट ये मिल रही थी कि 2021 में ये घोषणा की गई है कि यहाँ पर महालक्ष्मी जी की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? अंबाला, गुड़गांव, सिरसा या उपरोक्त सभी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा गुड़गांव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको कि हमारी जो विधानसभा है उसमें मैंने बताया था कि उसमें 90 सीटें हैं। विधानसभा में हमारी 90 सीटें हैं और लोकसभा की 10 सीटें उसमें रहेगी। जैसे लोकसभा सीट के बारे में बात हो रही है तो लोकसभा की सीटें कितनी रहती हैं? 10 रहती हैं। ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं तो आप उसमें भी क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ओके। 90 सीटें विधानसभा की हैं जिसमें से 17 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। 17 सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। और आपसे पूछा जाए कि वैसे तो जिले कितने हैं? 22 जिले हैं और 22 जिले में से 5 जिले ऐसे हो गए जहाँ पे आरक्षित सीटें नहीं हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पंचकुला, नूंह और चरखी दादरी, ये 5 जिले आते हैं जिनमें आरक्षित सीटें नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शंस हैं, स्वामी दयानंद, रामदेव, श्रद्धानंद और आचार्य बलदेव। इसमें हमारा सही ऑप्शन रहेगा स्वामी दयानंद, जो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक रहे हैं। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हरियाणा तिलक के संपादक जो थे वो श्री राम शर्मा थे। कौन थे? श्री राम शर्मा। और ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो ये झज्जर से बिलोंग करते हैं। और जो हरियाणा तिलक की पत्रिका थी वो उर्दू में जो है संपादित की गई थी। उर्दू में आपसे पूछ सकते हैं हरियाणा तिलक किस भाषा में संपादित हुई थी, पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी, तो वो उर्दू भाषा में रहेगा। श्री दीनानाथ बत्रा का किस खेल में सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र में? कृषि, रोजगार, राजनीति और शिक्षा। तो दीनानाथ बत्रा का शिक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट देखिए, रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर सलेट पत्थर पाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, खोल, बावल, कुंड और कोसली। तो इसमें आपका ऑप्शन रहेगा कुंड। कुंड जगह ऐसी है रेवाड़ी में जहाँ पर सलेट पत्थर पाया जाता है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? 4 ऑप्शंस हैं, पिंजौर, यमुनानगर, पंचकुला और करनाल। इसमें हमारा रहेगा पिंजौर। पिंजौर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र का स्थान है। कई बार पूछ लिया जाता है जटायु प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वो भी हमारा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये कहाँ है? पिंजौर में है। और आपसे पूछा जाए कि ये किस वन्यजीव अभयारण्य में आता है, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ये वीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं हमारे हरियाणा में। और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र पूछा जाए उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संरक्षण क्षेत्र पूछा जाए वन्यजीव का तो 2 रहेंगे, लेकिन अभयारण्य पूछा जाए तो आपके 8 रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो इसके लिए रहेगा हिंदू। हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हरियाणा में पाए जाते हैं। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम धर्म से
जुड़ी हुई आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उसके लिए आप मेवात को टिक करेंगे। मेवात ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग ज़्यादा पाए जाते हैं हरियाणा में। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? ब्रह्म सरोवर पेहवा, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। इसमें हमारा कुरुक्षेत्र जो है वो सही रहेगा कि यहाँ पर ब्रह्म सरोवर है। अब इसमें एक अभी जो करंट में बात आई है आज ही, वो क्या है कि कल इसके लिए अनाउंसमेंट की गई थी, गीता महोत्सव। ये आपका अभी करंट का टॉपिक है, करंट का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि गीता महोत्सव जो है हर साल आयोजित किया जाता है और ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है जो अभी 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? देखिए अभी पहला क्वेश्चन क्या था, मोहन सिंह मंडार ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो बाबर रहेगा। और मोहन सिंह मंडार की जो रियासत थी वो कहाँ से रिलेटेड है? 4 ऑप्शंस हैं, कैथल, जींद, तोरू और महेंद्रगढ़। तो इसमें हमारा कैथल जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। कैथल में मोहन सिंह मंडार की रियासत है। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार आ चुके हैं। तो मेवात एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर महिला साक्षरता दर न्यूनतम है, और आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा कहाँ है तो उसके लिए क्या रहेगा? गुड़गांव ही रहेगा। ठीक है, गुड़गांव। नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस राज्य को अपनी राजधानी बनाया? 4 ऑप्शंस हैं, जहाजगढ़, सिरसा, हांसी और रोहतक। तो इसमें हमारा हांसी जो है वो ऐसी जगह थी जिसको जॉर्ज थॉमस ने राजधानी बनाया था। अभी सुनने में आ रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो कह रहे हैं कि हांसी को भी नया जिला बनाया जा सकता है। तो इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही है, बहुत जल्द सुनने में आएगा कि हांसी भी एक जिला है हरियाणा का। नेक्स्ट देखिए, नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसे मैंने आपको बताया था, र से थोड़ा सा आप इसको लिंक कर लीजिए। र से नाहर, फिर र से एंड होता है तो रेवाड़ी स्टार्ट होता है। तो रेवाड़ी जिले में नाहर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, दमदमा, बड़खल, सुल्तानपुर और कोटला। तो इसके अंदर हमारा रहेगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर झील ऐसी झील है जहाँ पर पर्यटक सबसे ज़्यादा मात्रा में आते हैं, और यह झील हमारी गुड़गांव में है। अगर जिला पूछा जाए तो गुड़गांव में है। और आपको अगर थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दिया जाए, जो अगर ज़्यादा फोकस कर दिया जाए तो फर्रुख नगर में पड़ता है ये। ठीक है, फर्रुख नगर। कई बार इस तरीके से जगह पूछ लेते हैं, कई बार ज़िले के तरीके से जगह पूछ लेते हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी आपका रहेगा, तो भी कहाँ रहेगा? गुड़गांव में रहेगा। 2 ही नेशनल पार्क हैं हरियाणा में, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक आपका कलेसर नेशनल पार्क है। ठीक है, ये हो गया गुड़गांव में और वो हो जाएगा यमुनानगर में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फल पूछा है, अभी पूछा था पहले अनाज, कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? फसल, तो वहाँ पे गेहूँ था। फल के बारे में बात आती है तो आम हमारा रहेगा इसके अंदर, जिसका सर्वाधिक उत्पादन जो है हरियाणा में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? किस नहर पर बनी है? भिवानी, गुड़गांव, भाखड़ा नहर या पश्चिम यमुना नहर। तो इसमें पश्चिम यमुना नहर जो है करेक्ट आंसर रहेगा, जहां पर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनी है। और यह ककरोई कहाँ पर है? यह सोनीपत पर है, सोनीपत में है। सोनीपत में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है और इसकी क्षमता जो है वो क्या है? 300 मेगावाट्स की है। ठीक है, 300 मेगावाट्स, और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? 4 ऑप्शंस हैं, कैथल, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा।
तो इसमें हमारा रहेगा सही ऑप्शन भिवानी। भिवानी में घग्गर नदी नहीं बहती है। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? हरियाणवी फिल्मों के देवी शंकर प्रभाकर, अनूप सिंह, जगत जाखड़ और सुनील दत्त। तो इसमें जगत जाखड़ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और जगत जाखड़ जो हैं वो झज्जर के हैं और चंद्रावल जो मूवी आई थी उनसे इनको ख्याति मिली थी, उनसे ज़्यादा फेमस हो गए थे चंद्रावल मूवी से। अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस शहर से है? अंबाला, भिवानी, रोहतक और पानीपत। तो रोहतक ज़िले से अभिनेता रणदीप हुड्डा जी जो हैं जुड़े हुए हैं। और आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कौन सी फिल्म से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था, तो वो है मॉनसून वेडिंग। मॉनसून वेडिंग इनकी पहली फिल्म थी जिससे इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, मोहन सिंह। तो हेमचंद्र हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, या इसको कई बार हेमू करके भी बोल दिया जाता है। तो हेमू या हेमचंद्र अंतिम शासक रहा है, हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, हुक्म सिंह। तो इसमें देवीलाल हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री बने थे ये, और ये 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हैं जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए थे। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरीके से और भी हरियाणा जीके पर डेली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। इसलिए अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आती है तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स जो भी होंगे वो तुरंत मिल जाएंगे। धन्यवाद।